तो कैसे गाइस यार, ये चीज़ तो अपन को पता लग चुकी है कि रिया चक्रवर्ती ने आज तक के इंटरव्यू में जाके सिर्फ झूठ बोलने का ही काम किया है। मैं आपको बता दूं कि वो आज तक के इंटरव्यू में जाके ये बोलती है कि सुशांत सिंह राजपूत जब इनको सबसे पहले पता ही कब लगा कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली डिप्रेस्ड हैं, जब ये पेरिस इनके साथ घूमने गए थे, टूर पे गए। तो पेरिस में ये कहती हैं कि वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत 3 दिन होटल में ही रहते हैं, सोते रहते हैं, लेकिन ये बाहर नहीं निकलते। लेकिन इनका जो क्लेम है वो झूठा साबित होता है जब सुशांत सिंह राजपूत का वीडियो जो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ने अपने ट्विटर पे शेयर किया था कि मिक्की इन डिज्नीलैंड है ना, तो ये मिक्की इन डिज्नीलैंड करके जो इन्होंने वीडियो शेयर किया था उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत एक हंसते हुए काफ़ी खुश डिज्नीलैंड के अंदर एंटर होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे को कोई ये समझाने की कोशिश करे या रिया चक्रवर्ती ये जवाब देने की कोशिश करे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है जो इतना खुशी खुशी अंदर घुस रहा है, उनके चेहरे पे इतनी खुशी है, एक एंगल से उनके चेहरे पे नहीं झलक रहा कि व्यक्ति कभी दुखी भी रहा होगा। तो आप मुझे समझाने की कोशिश करो और गाइज़ ये सोचने की कोशिश करो कि रिया चक्रवर्ती किसको बचाने की कोशिश कर रही है, क्यों झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। देखो एक चीज़ ये तो क्लियर हो चुकी है कि इन्होंने क्या करना चालू कर दिया है। झूठ तो बहुत बोले, अगर आपको पता हो HDFC बैंक वाला 17,000 की EMI जाती है महीने की, जो एक अपने आप में झूठ है। और दूसरा झूठ मैं आपको बता दूं, मतलब झूठ तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन सवाल खड़ा होता है ना उस पर मैं आपको बता देता हूं कि रिया चक्रवर्ती ये जवाब देने की कोशिश करे कि वो अब क्या साजिश रचने की कोशिश कर रही है और क्यों ये साजिश रची जा रही है खुद को बचाने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत ही मेंटली डिप्रेस थे। तो उन्होंने शुरुआत से ही रच दी है, लेकिन ड्रग एडिक्ट था। अब ये बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट था और वो ड्रग्स लेते थे, मतलब वो नशेड़ी थे। और ये ऐसी दूध की धुली है जो ड्रग्स कभी लेती नहीं थी, सुशांत को रोकना चाहती थी। लेकिन जो व्हाट्सएप चैट जो ग्रुप की इनकी लीक हुई है उसके अंदर बताया जा रहा है कि ये ऐसी लड़की थी जो खुद ड्रग्स लेती थी। तो आप समझ सकते हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का कहीं नाम नहीं है, उस ग्रुप में सुशांत सिंह राजपूत नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि उनके नाम के नीचे सिर्फ पैसा ऐंठने का काम किया, इन लोगों ने ठगने का काम किया और अपना धंधा चलाने का काम किया है। तो ये है मिस रिया चक्रवर्ती जो सिर्फ ठग रही थी। अब आज चौथा दिन हो चुका है। सबसे बड़ी बात, CBI आज भी इनसे पूछताछ कर रही है और मेरे को नहीं समझ में आ रहा, कुछ जने अभी सिर्फ 10 दिन की पूछताछ हुई और इसी में अभी से इतने वो हो चुके हैं कि CBI अरेस्ट क्यों नहीं कर रही। सर ये छोटा मोटा केस नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये जो यूट्यूब चैनल बहुत से जने ये टाइटल दे के चला रहे हैं, तो थोड़ा सा समझो, अभी 10 दिन हुए, इतनी जल्दी अरेस्ट नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, रिया चक्रवर्ती मेन कल्प्रेट नहीं है, मेन कल्प्रेट कोई और है और CBI उसको पकड़ना चाहती है। ये इनके थ्रू मेन जो कातिल है ना उस तक पहुंचना है। ये कातिल नहीं है, रिया कातिल नहीं है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा अब सारी चीज़ें रिया पे ही क्यों घूम रही है। रिया एक अपना अलग धंधा चला रही थी जो पकड़ी जानी चाहिए, लेकिन कातिल कौन है उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कातिल बच के निकल जाएगा और सारा चीज़ यहीं पे आके रह जाएगी। क्योंकि देखो रिया ने तो खुद को बचाने के लिए सुशांत को नशेड़ी प्रूफ करने पे आ गई है। रिया ये भी करने को आ गई है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड ही, मतलब वो तो देखो ये प्रूफ करना चाह रही है कि सुशांत ने सुसाइड ही किया, लेकिन अब डायरेक्ट बोल नहीं रही है। लेकिन कैसे? सुशांत अपने घर वालों से दुखी था, इसने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि सुशांत की माता जी भी डिप्रेस थी, ये भी झूठ बोल दिया इसने। और अब कह दिया कि सुशांत अपने घर वालों से दुखी था और ये है ना इसी कारण से उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि घर वालों ने इसको टॉर्चर किया, परेशान किया। और रिया से बहुत खुश था। जबकि एक वीडियो लीक हुआ है, अगर आपको पता हो मैं बता दूं, जब रिया आज तक के इंटरव्यू में ये झूठ कह रही है कि मैं कभी रूल नहीं करी सुशांत को, लेकिन जो वीडियो ऑडियो लीक हुआ है उसके अंदर अगर आप गौर से सुने, जो आज तक ने चलाया था, उस ऑडियो में ये है कि सुशांत सिंह राजपूत ये छोड़ के जाने की बात करते हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री, और कहते हैं कि मैं फार्मिंग करूंगा, जो सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों ने भी कहा है कि वो छोड़ना चाहता था फिल्म इंडस्ट्री। उस ऑडियो को अगर आप सुनोगे तो रिया की जो आवाज़ है, मतलब एक्चुअल में रिकॉर्ड तो रिया ही कर रही है वो वीडियो, है ना। और मेरे को तो नहीं समझ में आता वो रिकॉर्ड ही क्यों कर रही थी, क्योंकि आप सुन सकते हो जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर रिया की जो आवाज़ है ना वो ज़्यादा दमदार है, मतलब वो ज़्यादा क्लियर पास से रिकॉर्ड हो रही है और सुशांत की दूर से आ रही है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि रिया ही उस पूरे ऑडियो में रूल करती नज़र आ रही है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, और सुशांत सिंह राजपूत ज़्यादा नहीं बोल रहा। तो ऑब्वियस ही बात है, जो सवाल हो रहा है कि रिया सुशांत को रूल करने की कोशिश करती थी, वो प्रूफ यहाँ पे सच साबित होता है। और रिया एक्चुअल में देखो अच्छी नहीं है लड़की, ये तो खुद TEDx पे जाके अपने उसमें कहती है कि भाई मेरी तो सबसे बड़ी पावर ही है कि मैं मैनिपुलेट कर लेती हूँ सामने वाले को, मैं सामने वाले को ब्रेन वॉश कर सकती हूँ। तो ये रिया खुद मानती है कि मेरी ताकत है, तो ये बिल्कुल ये करने की कोशिश कर रही है। इसने आज तक पे जाके पूरी इंडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, और जो मैनिपुलेट हो चुके हैं वो एक बार समझे। जो ये बात कह रहे हैं ना, ये सबसे बेस्ट इंटरव्यू था आज तक का इतिहास में, एक बार प्लीज़ आप समझो कि ये क्या किया है आज तक ने। और आप मतलब एक्चुअल में मेरे को आपकी विचारधारा नहीं समझ में आती जो इस इंटरव्यू को जेन्युइन इंटरव्यू बता रहे हैं, तो आप समझो, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ समझने वाली है। बाकी
लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा नहीं रहा है ना। सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई है वो क्लियरली अब मर्डर है। मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा मीडिया हाउसेस दो बॉडी वाला एंगल क्यों नहीं उठा रहे हैं। उनको क्यों नहीं दिख रहा है कि 2 जनों की उस दिन मृत्यु हुई है। तो बिल्कुल यार, मैं सवाल पूछता रहूँगा, मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता। बिल्कुल आप मेरे को फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, अगर आपके पास कोई भी कमेंट हो या कुछ लिखना चाहो या पर्सनल मैसेज करना चाहो, कोई जानकारी स्पेशल देना चाहो, कोई वीडियो का लिंक शेयर करना चाहो, तो आप मेरे को यहाँ पे कर सकते हो। जय हिंद।